हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम आए हैं राधा रानी रावल गांव में, जहां राधा रानी का जन्म स्थल था। यहीं पे राधा रानी का जन्म हुआ था। यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है आके, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत अच्छा वार्तालाप था। ये हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। पार्किंग में खूब अच्छे से जगह मिल गई थी, गाड़ी पार्क कर दी। और यहाँ मैं बच्चों को रोक रहा हूँ। बच्चे बहुत ही उधम मचा रहे थे, बहुत ही शैतानी कर रहे थे, आगे आगे भाग रहे थे। यहाँ पर कौन सी जगह आ गए हैं, किसी आने वाला है। यहाँ पे सुंदर सुंदर लाला हैं तो कितने सुंदर। चलो कहाँ थे? चल तो कोई बात ना, तरबूज प्रसाद वरसाद सब कुछ मिलता है, प्रसादी वगैरह। ये है मानसरोवर। यहाँ पे भी हमने नहाए तो नहीं, क्योंकि हम अपने कपड़े लेके नहीं गए थे। ये है राधा रानी का मंदिर, जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था। अभी पट खुले नहीं है, अभी भोग लग रहा है राधा रानी को। फिर उसके बाद आरती हुई, हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया, इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंशीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूँ, अपने प्रभु का दर्शन करूँ और महाराज का आनंद लूँ। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कहलाते चल दिए और वो जगह आई जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ दो गोपियाँ पहरा दे रही थी। ललकार बिछा माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियाँ, उन्होंने प्रभु महादेव जी को महाराज में जाने से रोक दिया और कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हो? इस महाराज में सभी गोपियाँ जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में नहीं जा सकता। महादेव जी बहुत नाराज हुए और नाराज होकर के बोले, अरे गोपियों मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूँ। गोपियाँ बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाई और वो गोपी बन गई। जैसे ही गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपी को बड़े आदर और सम्मान से अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर बोली, अरे गोपियों देखो प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, काली कलोटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया, जहाँ हम बैठते थे वहाँ बैठा लिया और उससे कहा है गोपीश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। हमसे तो इन्होंने कभी गोपीश्वरी नहीं कहा। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल धीरे धीरे चलते चलते यहाँ बैठे। फिर प्रभु इनको खोजते 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 यहाँ मनाने के लिए आए। खूब मनाया। जब मनने में नहीं आई तो पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कहलाते प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं? मैं नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं तो अब चल ही नहीं सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा आपके पैरों में छाले नहीं चल सकती हो तो आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती है, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की खूब
खूब रोती हैं और राधा रानी के रोने से उनके आंखों से ये जो सरोवर देख रहे हो, राधा रानी के अश्रु से भरा हुआ सरोवर। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया और मान करने से उनके आंखों से सरोवर भरा है, इसी से तो मान सरोवर कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर द्वारिका चले गए। द्वारिका में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं हुआ, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन हुआ। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान करो, तो 5 सीटें जब डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के होती है। ये कथा जो हमने सुनाई है, ये भागवत महापुराण में आती है। मान लिया राधा रानी ने, मान लिया। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। ये बड़ी पवित्र कथा है, मन और आत्मा को पवित्र करके पूरी आ गई। आनंद हो। यहाँ महाराज जी ने हमें कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद फिर हमने ये राधा रानी के चरणों की हुआ है, तो यहाँ पर हमने राधा रानी की थोड़ी सेवा करी, माथा माथा धूप दिया, क्योंकि वहाँ आरती होती है, जब दर्शन नहीं करने देते हैं राधा रानी को, वो फ़ोटो खींचने के लिए मना करते हैं स्ट्रीट पे। और मेरे छोटे वाले छोटा बेटा तो मेरा ना तो तिलक लगवा रहा था, ना कुछ करा था, ना पूजा पाठ करा था, वो तो सबसे अलग था। मेरी वाइफ थोड़ा आनंद आ रहा था, यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ऐसे लग रहा था यहीं पे रहें, आज यहीं पे रुक जाएं, बहुत अच्छा बड़ा सुकून रहा था, बहुत ही बढ़िया वहाँ का वो था, व्यू था, बहुत ही अच्छा वहाँ था। वहाँ पे प्रसाद ले लो। हमारी चाची भी साथ में गई, कबीर चाचा का लड़का और माँ तो टेको बेटा यहाँ पे, माँ तो लड़का दूसरा वाइट शर्ट वाला मेरा बेटा है पन्नू, तो मेरा छोटा बेटा ऐसे घूम रहा था अलग अलग दूर दूर, उसे कुछ नहीं करना पाई। इतनी शैतानी कर रहे थे वहाँ पे, रुक नहीं रहे थे, बार बार भागे जा रहे थे यहाँ पे। बैठी थी उनके बेबी को, छोटे बेबी को शायद मुन्ना खाने लाई थी, उसे खा रहे थे। सबके पट बंद है रे, सामने जो दिख रहा है राधा रानी का सब सारे पट बंद हो गए, दर्शन करने के बाद यहाँ से चल दिए मंदिर वगैरह पंडित जी, राधा रानी का बगीचा है। क्या करते हैं हम फिर वहाँ से हमें जल्दी आना है, फिर 4 बजे पट खुलते दोबारा से, और ये यहाँ पे मानसरोवर पर यहाँ भी अपने यहाँ पे मतलब मुँह धोना बच्चों का या नहाना स्नान करना बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। ये मानसरोवर एकदम राधा रानी डूब रही थी तो उनके आंसुओं से ये सरोवर भर गया था, तो इसको मानसरोवर कहते हैं। यहाँ पे जब कृष्ण जी उन्हें मना रहे थे, रूठ गई थी, उनके आंसुओं से ये सरोवर भर गया था, इसीलिए इसे मानसरोवर कहते हैं। उन्हें मन आया तो इसके मानसरोवर नाम रख दिया। ये मानसरोवर है और यहाँ देखो नहाने में भी नहा लेते, पर हम अपने वस्त्र नहीं लेके गए थे ना, तो यहीं से नहा के गए थे, हमें नहीं पता था वहाँ पे मानसरोवर में। तो पहली बार गया था, चाचा लड़का तो बार बार जाता रहता, वृंदावन गया तो मैं कई बार गया हूँ, बरसाने भी गया हूँ, पर यहाँ पे नहीं गया था। ये जो ये राधा रानी का रियल जन्म हुआ था, ये रावल गाँव है, यहीं पे हुआ था राधा रानी का जन्म। ये बच्चे खूब उदम कर रहे हैं, रील बना रहे थे, बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। एक तो फोटो वोटो खींचा यहाँ पे हमने, रील बना रहे थे यहाँ पे, बार बार आ रहे जा रहे थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बड़ा सुकून मिल रहा था। गए थे अपने मुँह धोया था बस हमने, कुंड में सोचे हम बस लेके नहीं गए थे, बच्चे नहाने की जिद कर रहे थे, नहीं बच्चों को भी नहीं नहलाया था, बच्चों को भी हाथ मुँह धोए थे। ये छोटा बेटा मेरा बहुत ही शैतान है।
आ जाओ। इससे बहुत हुक्म करता है, जब रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये है राधा रानी की अटारी है। ये राधा रानी यहाँ पर रूठ के बैठ गई थी। चलो बेटा, यहाँ पर फिर बिहारी जी इन्होंने मनाने गए थे, कृष्ण जी मनाने गए थे उन्हें। और मेरे को ज़्यादा मतलब अभी एडिटिंग वेडिटिंग करनी आती नहीं है, तो इग्नोर करना कुछ इस बात को। यहाँ भोले जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। पूजा की मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाया, पूजा लगाया। यहाँ पंडित जी बैठे हुए, बच्चे घूमेंगे, जैसा लगा है बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप सब भी आइए, जिस किसी को नहीं पता है, रावल गाँव है, मार्ट के पास है, राधा रानी का मंदिर है। ये कलश यात्रा निकल थी, कोई भागवत बताया था, तो यहाँ आसपास जितने भी लोग यहाँ राधा रानी के साथ आते हैं, तो परिक्रमा दे के तब जाते हैं। कलश यात्रा लेके आए थे घरों को जाने के लिए। मैं पूजा कर रहा था, बेटा बाबा जा पूजा कर रहा था, क्या कर रहा पापा जी। कौन कौन जानता है कि राधा रानी का जन्म स्थल असली रावल गांव में। बरसाने में तो राधा रानी जब गई थी, जब कंस का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा था, और गोकुल से नंद बाबा नंदगांव पहुँच गए। वो तो नंदगांव गाँव पड़ा, वो ज़्यादा कंस का प्रकोप बढ़ रहा था, तो सारे राजा भगवान थे, तो वहाँ जाके रुक गए, वहाँ पर ठहरे बरसाने में। पंडित जी ने हमें इतनी अच्छी कथा सुनाई। इस कथा को सुनने से बहुत अच्छा सुकून मिलता है, इसे सबको सुनना चाहिए। राधा रानी के बारे में सुनाई थी कथा। हाँ, यहाँ पर सामान बिक रहा था, यहाँ बच्चों के लिए मांग रहे थे, कोई गाड़ी वो तो जिम में बंद के भाई गाड़ी दिलवाई, और जाते रास्ते में उन्होंने तोड़ भी ली गाड़ी। हम घर भी नहीं पहुँच पाए।